है, देश में कंजम्पशन भी तो कम हुआ है। लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल की कम खपत हुई है ना सर। मैं उस पर भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपने दूसरा सवाल उठाया तो इसलिए पहले उस पर जवाब देता हूं। जहां तक कि पहले उसका जवाब देता हूं, फिर वापस आता हूं इस पर। किसान के सवाल का है, देखिए हम किसान भाई बहन के साथ हैं, अन्नदाताओं के साथ है। बार बार कहा हमने, एक बार नहीं अनेक बार कहा कि वो जो कानून है वो एक ढांचा है, कानून में आपको चेंज करने के प्रावधान है। हमने कहा जिसमें आप ले लीजिए, हमारी आंखों से जो मिस कर गया, आपको लगता है इस पर चेंजेस चाहिए, भाई ढांचे में चेंजेस करने में क्या अर्थ है। लेकिन कानून खत्म करना, ये ऑपोजिशन वालों ने उनको गुमराह करने की कोशिश की है कि आप कहीं ना कहीं कानून ही खत्म कर दो। भाई कानून में क्या लिखा है, वो तो एक कोरा कागज के जैसा आपको लिखना है, आपको जो आपको समझ में आए लिखिए। आपको जो चेंजेस चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप फोन कीजिए, मेरे साथ आके बैठिए, जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान निकाल लेंगे। हम ओपन माइंड से कह रहे हैं, ये क्लोज माइंड से उसको आप चाहते हैं कि इसको तुल दें, इसको मुद्दा बनाएं, इसलिए कि और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के मुद्दा बना के थोड़ा राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया था, आप भी थी वहां मौजूद। आपने जब आपको डिस्कशन करना था, आप धरना प्रदर्शन करने में बिजी हो गई थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने बहुत चर्चा की है और उसके बाद भी चर्चा की है, और आज फिर कह रहा हूं कि कोई भी मुद्दे पे हम किसान भाई बहन से बात करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उसके संकेत एक नहीं अनेक बार दिए हैं। स्वयं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप हमें फोन कीजिए, 4 घंटे में चाहे कोई भी चीज हो, मीटिंग हो, उसको रीशेड्यूल करके आपके प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उसके जो भी आपके ऑब्जर्वेशन, एक नहीं 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, उसका संशोधन अगर करके इतने खुले मन से, इतने खुले विचार से अगर आपकी सरकार किसानों के या फिर किसानों के प्रतिनिधि से बात कर रही थी, तो अभी तक हल क्यों नहीं निकला? इतने लंबे क्यों चल गए ये आंदोलन? इतना लंबा क्यों ये पूरा जो हमने देखा कि किसानों का रोष है, ये क्यों चला है? क्यों नहीं आप उन्हें मना पाए? देखिए नेहा जी, जब अगर किसी चीज में राजनीति का जो दौर शुरू हो जाता है और राजनीतिकरण किसी चीज का हो जाता है, तो ऐसे जो सिंपल मसले भी पेचीदा हो जाते हैं और उसके लिए पूरे तौर से जो है इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। इसलिए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुल दिया इस चीज को, और खासकर इसने जो उनको कहना चाहिए था, भाई ये हम बात कर रहे हैं, चलो हम बात कर लेते हैं। एक रिस्पांसिबल ऑपोजिशन का क्या काम है? आप किसानों के बारे में बात करते हैं, किसानों की ये समस्याएं हैं, इसका आप जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन, असल मुद्दों से भटक गए हैं किसान, राजनीति से प्रेरित है। नहीं, ये इनसे मैं आप पूछ लीजिए कि भाई आप किसानों से बात करके आप बताइए 10 चीजें ये चेंज करनी है, हम करवा देंगे। वो नहीं बताएंगे, इनको कहना कि हाँ रिपील करो, ये करो, वो देखिए नेहा जी, किसान सारा रेडी है बात करने के लिए। उनको प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मैं एक कॉल ही दूर हूं, वो कॉल कभी हुआ नहीं है। आप ऐसा कहते हैं कि भाई अमी जी या कांग्रेस, वो तो नाम ऐसा है। आप अगर आपके डिबेट देखेंगे ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता हम पे इतना इंडिविजुअली बोलते हैं जैसे उनको सारी बातें पता है। ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी पर्सनल पे नाम लेके अटैक करो। पूरा विपक्ष क्या लेगा, वो क्या करेंगे सदन में, वो जवाब नहीं देंगे, वो नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। पर किसान के साथ बात नहीं हो रही है। किसान जो कह रहा है कि भाई ये सारे कानून हमारी जमीन ले लेगा, हमारे दाम ले लेगा, हमें पूछा नहीं है, और हमें पूछे बिना ये कानून लेके आए हो, तो हमसे ये कानून वापस लेके नया कानून बनाओ, हमसे बात करो। हम है किसान, वी आर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल। वो बात नहीं करनी है और सारा ध्यान विपक्ष पे ले जाना है, कांग्रेस पे ले जाना है। वो बाहर निकल गए, वो धरना पे गए। मैं आपको इतना बताना चाहती हूं, मुझे नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन लेट अरुण जेटली जी और लेट सुषमा स्वराज जी ने राज्यसभा में कितना टाइम राज्यसभा को खारिज कर दिया था, टाइम कितना वो गया था, वो हमें बात नहीं करनी है। अजय आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, 90%। तो ये